हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल। कैसे हैं आप सब लोग? यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस। ट्रेडमिल का वीडियो बहुत चला, तो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर एवरीवन। तो कमेंट करने के लिए बहुत थैंक यू। तो अभी गाइस मैं एक और वीडियो बनाना चाह रहा हूँ। द रीज़न बिकॉज ट्रेडमिल अभी प्रॉब्लम दे रहा है, आई डोंट नो। Yesterday I have raised a support ticket and they said that they will reach me out within 24 to 48 hours। और एक ईमेल भी आ चुका है मुझे saying that they were asking me about the model number, वारंटी है या नहीं है करके। सो मेरा वारंटी एक्सपायर हो चुका है, सो वारंटी तो कवर नहीं होगा। बट दे हैव मेंशन saying that सर्विस चार्जेस विल बी एप्लीकेबल एंड दैट विल बी कॉस्ट अराउंड 850 रुपीज़। तो मैंने उनको ईमेल रिवर्ट बैक किया था सेइंग दैट ये सर्विस विशिष्ट चार्जेस है या सर्विस जब सर्विस करेंगे लाइक बेसिकली दे आइडेंटिफाई द इशू एंड ऑल देन दे रिपेयर राइट, तो उसका चार्जेस है या क्या है बोल के। तो आई डिडंट गेट एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम देम, बट आई विल कीप यू पोस्टेड ऑन दैट। तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ। सो नाउ आई विल टेल यू व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड विद दिस ट्रेडमिल। तो जब मैं रेगुलरली चला रहा हूँ तो इट इज़ वर्किंग फाइन। सो स्पीड भी 6 या मैक्सिमम 6.5 तक मैं गया था, तो देर वॉज नो इशू एट ऑल। सो 1 ईयर में तो प्रॉब्लम नहीं था। रिमोट का भी प्रॉब्लम नहीं था गाइज। रिमोट अगर बैटरी अच्छा है तो वन सिंगल क्लिक में आपको स्टार्ट हो जाता है। सो अगर बैटरी का लाइक रेंज कम है, लाइक बैटरी लो है, देन आपको काफ़ी बार प्रेस करना पड़ता है। सो और रिमोट प्रॉब्लम भी हो सकता है, लाइक रिमोट वहाँ पर ही ख़राब होगा। तो इसीलिए मेक श्योर दैट यू आर मेंटेनिंग ए गुड बैटरी लाइफ। तो वो एक चीज़ ध्यान पे रखना, ठीक है। तो प्रॉब्लम एग्जैक्टली क्या हुआ वो चीज़ मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो द मोमेंट आई टर्न ऑन राइट, तो सडनली एक ही दम एक स्पीड जाके जर्क देख के देन इट स्टॉप्ड एंड इट वाज शोइंग एरर कोड। तो मैंने काफ़ी बार रिस्टार्ट करने की कोशिश किया एंड देयर इज़ नो रीसेट बटन। तो उसके वजह से लाइक आई डिडंट डू एनीथिंग लाइक, so I thought I'll open it but nahi। So let serviceman comes and see what exactly happens, okay। So I'll show you what the exactly the error code is। So guys, जैसे कि आप देख रहे हैं तो ऑन करने के बाद तो यहाँ पर ये सब चीज़ें तो डिस्प्ले हो रहा है। So the moment I turned on नहीं चल रहा है, it's not working। जब मैं क्लिक करता हूँ एक और बार तो इट बिकम 0। फिर ट्राई करता हूँ, नॉट हैपनिंग। स्पीड इंक्रीज करने की कोशिश करता हूँ, स्टिल। सो दिस इज़ अ एरर कोड, सो ER1। सो स्टे ट्यून। टेक्नीशियन आने के बाद मैं क्लियरली बताता हूँ कि क्या एग्जैक्टली हुआ है और क्या प्रिवेंशन कर सकते हैं। ऐसा चीज़ नहीं होना चाहिए। सो मैंने पढ़ा था आर्टिकल, थोड़ा रिसर्च किया था। सो यूजुअली E01 ये लाइक सिग्नल जब मोटर को नहीं भेजता है ना, तो देन इट एक्चुअली लाइक तो abnormal सिग्नल के वजह से लाइक इट डजंट स्टार्ट, सो ड्यू टू सम सेफ्टी रीज़न। तो ये चीज़ अगर क्या है, अगर प्लग आउट प्लग इन करने के बाद फिक्स होता है या कुछ PCB में प्रॉब्लम है या क्या है, सो एग्जैक्टली वी विल गेट टू नो वंस द टेक्नीशियन विजिट आवर स्पीड, ओके। और एक लाइक आई विल मेक श्योर दैट आई आस्क द टेक्नीशियन गाय कि अगर रिमोट प्रॉब्लम करता है तो हमको रिमोट रिप्लेसमेंट कैसा रिक्वेस्ट करना चाहिए। सो आई हैव सीन लॉट ऑफ कमेंट्स आस्किंग अबाउट द रिमोट बिकॉज यहाँ पर कुछ बटन सिस्टम नहीं है। सो अगर टेक्नीशियन बोलता है रिमोट को हम लोग लाइक एक और चीज़ खरीदना पड़ेगा, तो कितना चार्ज होता है, कैसा रिक्वेस्ट रेस करना है उस चीज़ के लिए। सो आई एम डेफिनेटली गोइंग टू आस्क दैट क्वेश्चन। गाइस अभी कॉल आया है टेक्नीशियन से, तो वो बोला है कि वो विज़िट करेगा आज। सो आई कीप यू पोस्टेड कि क्या एग्जैक्टली होने वाला है। आई गॉट ए कॉल फ्रॉम द टेक्नीशियन। सो वो बोला है कि साइट विज़िट करेगा, तो वो लोकेशन पूछ रहा था कि एग्जैक्टली कहाँ पर आना है। तो मैंने टेक्नीशियन से फ्यू क्वेश्चंस पूछा है गाइस। तो उसको पूछा था पहले ये ER1 कोड जो एरर कोड बता रहा है तो एग्जैक्टली क्या है करके। तो वो बोल रहा था कि प्लगइन का इशू हो सकता है या मैं एक बार चेक करूँगा आने के बाद बोल रहा था।
एंड सेकेंड थिंग मैंने उसको पूछा है कि ये सर्विस चार्जेस जो मेंशन कर रहा है ईमेल में, सो व्हाट एग्जैक्टली इट इज़। वो बोल रहा है कि सर वो तो पहले हम लोग आके विजिट करेंगे, देन वी विल सी, डायग्नोस करेंगे, तब आपको 85 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, बिकॉज आपका सर्विस वारंटी ख़त्म हो चुका है। तो इसीलिए लाइक आई नीड टू पे 85 रुपीज़ करके बोला था। एंड ये इशू रिजोल्यूशन के लिए नहीं है गाइज, ये सिर्फ इशू देखने के लिए, डायग्नोस करने के लिए। अगर फर्स्ट विजिट में ही अगर देखने के बाद, डायग्नोस करने के बाद, या प्लग इन प्लग आउट या जो भी है और तभी फिक्स हो जाता है, देन लाइक वी जस्ट नीड टू पे 85 रुपीज़। अगर कुछ स्पेयर पार्ट में इशू है, उसको पूछा था कि स्पेयर पार्ट का कॉस्ट कितना होता है यूजुअली, तो ही सेड दैट बिलो 1500 रुपीज़ होता है सर, ज़्यादा कॉस्ट नहीं रहता है इसका। एंड ही सेड दैट अगर स्पेयर पार्ट में कुछ इशू होता है तो कंपनी को वो ऑर्डर करेगा एंड दे विल गेट दैट प्रोडक्ट। तो जब ये बंदा आएगा फिर से विजिट करेगा, सो दे नॉट गोइंग टू चार्ज। सो इन शॉर्ट दे गोइंग टू टेक दिस मनी इन एडवांस, 85 रुपीज़ जो भी कॉस्ट है। तो उसके बाद जब वो फिटिंग करेंगे, फिर काम करना चालू होगा, तो वी नॉट गोइंग टू पे एनी अमाउंट, ठीक है। और मैंने रिमोट का भी पूछा था गाइस, रिमोट का भी सेम सिनेरियो है, तो वी हैव टू रेज ए कंप्लेंट टू देम एंड दे विल गेट अस द न्यू रिमोट। तो रिमोट का कॉस्ट अराउंड 200 to 300 बोल के रहता है, बोल के बोल रहा था वो टेक्नीशियन। सो लेट्स सी क्या होता है एग्जैक्टली, ट्रेडमिल में इशू रिजॉल्व कैसा होता है। सो आई कीप यू पोस्टेड, प्लीज स्टे ट्यून्ड।